Hello friends. So in this today video we are going to discuss about side effect and possible complication of hair transplant surgery. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो रिजल्ट का तो बाद में जानना चाहते हैं, पहले वो ये पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है क्या। ये सबसे कॉमन और सबसे पहली क्वेरी होती है। रिजल्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लोग इस बात को देते हैं। ट्रांसप्लांट के जो साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक ड्यूरिंग सर्जरी एंड एक पोस्ट ट्रांसप्लांट साइड इफ़ेक्ट और प्रॉबल कॉम्प्लिकेशन। ड्यूरिंग सर्जरी, ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होती है, हम सबको पता है। लोकल एनेस्थीसिया के जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसको रोकने के लिए पहले हम लोग एक टेस्ट करते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? इचिंग आ सकती है, रैशेज हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, बट लोकल एनेस्थीसिया से साइड इफ़ेक्ट इज़ वेरी वेरी रेयर। फिर भी प्रोसीजर शुरू करने के पहले एक टेस्ट डोज देनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, सर्जरी के पहले ये चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब डायबिटिक या हाइपरटेंसिव होना सर्जरी के लिए कंट्राइंडिकेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन सर्जरी के पहले इनका लेवल, शुगर का लेवल और बीपी का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि अगर शुगर का लेवल हाई है तो पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, हीलिंग में प्रॉब्लम होना ये हो सकता है। और अगर बीपी लेवल हाई है तो ड्यूरिंग सर्जरी जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो बीपी लेवल और शूट हो सकता है, जिससे उस दौरान कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखनी है तो उसके लिए प्री ऑपरेटिव ये वर्कअप ज़रूर होने चाहिए। दूसरा आता है पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही नॉर्मल होती हैं, एक नॉर्मल प्रक्रिया है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। जैसे इचिंग होना इज वेरी कॉमन। तो हम नॉर्मली पेशेंट को एंटी एलर्जिक टैबलेट देते हैं फॉर 5 days to 7 days ताकि इचिंग या डिस्कम्फर्ट न रहे। कुछ लोगों में इचिंग नहीं भी होती है। दूसरा, पेन। ड्यूरिंग सर्जरी तो लोकल एनेस्थीसिया है, कोई पेन नहीं होगा। आफ्टर सर्जरी वी गिव पेन किलर, माइल्ड पेन किलर फॉर द नेक्स्ट 5 days, 5 to 7 days। उसके बाद नॉर्मली लोगों को पेन नहीं होता, बट कुछ लोगों को डोनर एरिया में पीछे की तरफ हल्का पेन हो सकता है, तो रात में सोते वक्त एक टैबलेट ले सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 days और 1 week। इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती। एक चीज़ आती है नमनेस की। पीछे डोनर एरिया में नमनेस कॉमन है। पूरी तरह से नमनेस ठीक होने में 4 to 8 weeks लगते हैं, यानी 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। और इसके लिए न परेशान होने की ज़रूरत है, न ही किसी दवा की ज़रूरत है। वो नमनेस अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। एक और चीज़ आती है स्वेलिंग। अभी कुछ पेशेंट ऐसे पूछते हैं कि उन्हें लगता है कि स्वेलिंग हर पेशेंट में होती है, और कुछ साल पहले जब टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी तो काफ़ी पेशेंट में स्वेलिंग देखी जाती थी। बट अभी इन माई प्रैक्टिस आई सी नॉट मोर देन 5% पेशेंट हैविंग सम सिग्निफिकेंट स्वेलिंग और द फोरहेड। स्वेलिंग का कारण क्या है? ड्यूरिंग सर्जरी हम नॉर्मल जब एलए के अलावा, लोकल एनेस्थीसिया के अलावा नॉर्मल सेलाइन इंजेक्ट करते हैं, और वो कभी कभी फोरहेड पे आके स्वेलिंग कर सकता है। तो दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल, बट वो ना हो उसके लिए भी हम दवा देते हैं, और कुछ प्रिकॉशन रखनी होती है। जैसे सर्जरी के बाद 1 दिन के लिए प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। जस्ट 1 दिन के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं, और लैपटॉप पे झुक के घंटों काम नहीं करना है। अगर आपको यूज भी करना है तो आपको स्ट्रेट बैठना है और फिर वर्क करना है। इसके अलावा स्वेलिंग रोकने के लिए मेडिकेशन भी देते हैं। तो स्वेलिंग इज वेरी रेयर नाउअडेज, और अगर होती भी है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 to 72 आवर्स में वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वन मोर थिंग इज फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस क्या है? स्मॉल से बम्प होते हैं जिसमें पस्ट्यूल या पस होता है, और वो थोड़ा पेनफुल होता है। तो कभी कभी विदाउट ट्रांसप्लांट ऑल्सो फॉलिकुलाइटिस स्कैल्प पे हो सकता है। ड्यूरिंग सर्जरी बहुत सारे इंसीजन लगते हैं, तो वहाँ पे कुछ फॉलिकुलाइटिस हो सकते हैं। मोस्टली क्रीम लगा के, ऑइंटमेंट लगा के वो ठीक हो जाता है। कभी कभी हमें 3 से 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ पेशेंट पूछते हैं कि ब्रेन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, स्किन रिलेटेड कैंसर तो नहीं हो सकता है, कोई परमानेंट हेडेक तो नहीं रहेगा, तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती है। और हेयर ट्रांसप्लांट में जो 2-3 ग्रेव कॉम्प्लिकेशन हुई हैं, मोस्टली या तो वो नेग्लिजेंस के केस हैं, या फिर उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो गई है, जिसको हम एहतियात रख के और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो नॉर्मली इफ़ वी गो टू अ सेंटर वेयर डॉक्टर इज एक्सपीरियंस, स्टाफ इज वेल इक्विप्ड,
sterilized OT is there, and for post-transplant dialogue or communication, trained reception staff is there, then definitely a result of hair transplant will be 100% safe and successful. So these things you should have in mind if you are going for a hair transplant. So thank you friends, हम रखें आपका ख्याल.